हरिद्वार भगवानपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसाई इनायतपुर और हलजोरा में चकबंदी विभाग की तरफ से पुनः मापाई शुरू हो गई है। संवाददाता विवेक सैनी की खास रिपोर्ट। हरिद्वार भगवानपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसाई इनायतपुर और हलजोरा में चकबंदी विभाग की तरफ से पुनः मापाई शुरू हो गई है। स्वामी घनश्याम महाराज ग्राम प्रधान इब्राहिमपुर मसाई तहसील व ब्लॉक भगवानपुर जिला हरिद्वार के द्वारा कुछ दिनों पहले एक प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि जिला अधिकारी के आदेश पर पास कर दिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार ने निर्देश दिए थे कि पुलिस बल भी तैनात रहेगा और पीएसी के साथ में पुनः पैमाइश की जा रही है। इब्राहिमपुर मसाई में बताया कि जो गरीब किसानों की जमीन में चकबंदी विभाग की तरफ से जो जमीनों को लेकर झूल झाल हुआ था 2016 में, इसलिए अब दोबारा से पैमाइश की जा रही है। ग्राम प्रधान घनश्याम महाराज जी ने कहा कि पैमाइश के दौरान 3 टीमों का गठन किया गया है और 3 टीमें ही मौके पर पैमाइश कर रही हैं और कुछ लोगों ने बताया है कि जो चकबंदी विभाग की ओर से 2016 में जो जमीनों की पैमाइश की गई थी उसमें बहुत ज्यादा ही झूल हुआ था, जैसे कि कुछ किसानों की जमीन किसानों के नाम तो थी लेकिन मौके पर कब्जा किसी और किसान का हो रहा था। मौके पर गाँव इब्राहिमपुर मसाई व इनायतपुर हलजरा के जो ग्राम के किसानों का कहना है कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक मपाई काम चल रहा है और हम अपने जो हमारी जमीन कब्जाई हुई थी या फिर नाम तो ठीक लेकिन हमें मिली नहीं थी, अब हमें वापस मिल रही है। इससे हम ग्राम प्रधान व शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम ग्राम प्रधान स्वामी घनश्याम महाराज के साथ है। आलेंद्र सिंह रावत सहायक अधिकारी भगवानपुर ने बताया कि यहां पर बहुत ही शांतिपूर्वक से पैमाइश का काम चल रहा है और हम अपनी टीम के साथ पैमाइश कर रहे हैं और किसी भी किसान के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं और हमें सभी ग्राम वासियों का सहयोग मिल रहा है। और मेरी टीम में पवन सिंह चकबंदी कानू को, मनोज कुमार चकबंदी कानू को, अर्पित कुमार चकबंदी लेखपाल भगवानपुर और मौके पर कुछ किसान भी मौजूद रहे जो कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। ग्रामीण अर्जुन सिंह सैनी, भजन सिंह, नरेंद्र कुमार पूर्व बीडीसी, सतपाल सिंह, मलखान सिंह सैनी, रामफल कश्यप, तिलकराम, कपिल, धनपाल, ईश्वर चांद, स्वराज सैनी, मिथुन सन ऑफ नाथीराम, पवन कुमार, पप्पू आदि मौजूद रहे। हमारे ऐसे किसान थे जिनको अभी तक जमीन नहीं मिली थी। कुछ ऐसे पट्टेधारक थे जिन पट्टेधारक के जमीन तो 15 बीघे नाम थे पर उन्हें मिली हुई थी 10 बीघे, किसी को 12 बीघे मिली हुई थी। अधिकतर किसानों को जमीन कम मिली हुई थी। उस जमीन को पूरा करने के लिए मैंने प्रयास किया। जब प्रयास किया तो मेरे को पता चला ये अधिकतर किसान तो नक्शे के खिलाफ बैठे हुए हैं, उनकी पैमाइश ही नहीं हो पा रही। जब भी जहाँ पर भी हमारे पटवारी कानून को हमारे पैमाइश करने के लिए गए, जिस सेक्टर में उन्होंने पैमाइश करी वहाँ पर अधिकतर किसान गलत मिले। इसलिए हमने ये बात अपनी डीएम साहब के सामने बात रखी। साहब हमारे किसान जो है नक्शे के खिलाफ बैठे हुए, पिछले स्टाफ ने जो पैमाइश की थी वो नक्शे के खिलाफ पैमाइश की थी। उसके बाद में डीएम साहब ने फिर एसडीएम साहब को बोला कि इसकी एक बार आप गांव के सभी किसानों को बुलाकर और पटवारी कानूनों को पूरे चकबंदी स्टाफ को बुलाकर इसकी बैठक करो। फिर वो बैठक करी गई। उसमें हमारे एसडीएम साहब ने फिर चकबंदी स्टाफ से लिखित में ये जवाब मांगा क्या ऐसे ही है नक्शे के खिलाफ पैमाइश हुई, तो उन्होंने लिखित में दिया कि हाँ अधिकांश जगह नक्शे के खिलाफ किए गए हैं। तब जाकर डीएम साहब ने पैमाइश के पुनः पैमाइश के पीएससी के साथ पुनः पैमाइश के आदेश करे हुए हैं। अब जो पैमाइश चल रही वो फिलहाल बढ़िया पैमाइश चल रही, नक्शे आधार पर पैमाइश की जा रही और अधिकतर किसान, मुझे लगता है अधिकतर किसान जिनकी पैमाइश हो रही है वो सभी इससे संतुष्ट है। तो अभी तक आपकी पंचायत के कितने मजरों में अभी नपाई हो चुकी है? अभी हलजोरे में चल रही है, फर्स्ट नंबर पर ही चल रही है पैमाइश। अच्छा, हलजोरे में चल रही है। जी जी जी। अच्छा, इसके बाद पूरी पंचायत में पैमाइश होगी इसकी। अच्छा, तो आपके हिसाब से लगभग कितनी बीघा जमीन है जो यहाँ से कब्जा मुक्त कराई जाएगी? नहीं, कब्जा मुक्त तो ये है, जो बचत के नंबर होंगे वो तो अलग छोड़े जा रहे हैं जी, पंचायत के लिए छोड़े जा रहे हैं जी जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है वो पट्टेधारकों का फायदा हो रहा है। जिन पट्टेधारकों को कह दिया जा रहा था कि भाई तुम्हारे पट्टे की पैमाइश नहीं होती है तो खारिज हो रखी है, लेकिन अब उन्हें आसानी से उन सभी के पट्टे पूरे हो रहे। जिस भाई की जमीन छुट्टी हुई थी उनकी पूरी हो रही है। अच्छा, ग्रामवासियों का आपको सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग है, पूरा फुल सहयोग है सभी ग्रामवासियों। और शासन प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष शासन भी अपने साथ में है, निष्पक्ष होकर कर रहे हैं? हाँ हाँ, पूरी निष्पक्षता के साथ में पैमाइश चल रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। जून में पैमाइश शुरू हुई थी हमारे यहाँ जी, और मेरा एक छोटा बेटा था, दिया ही नहीं था मुझे अब तक वो, तो जून में इन प्रधान जी ने दिया था मुझे। कितना बीघा? वो था 7 बीघे। अच्छा, और अब मेरी ज़मीन ग्राम समाज में आबादी में दर्ज है, आबादी में छुट्टी पड़ी 14 बीघे ज़मीन। अब उम्मीद करूँ वो भी मिल जाए मुझे इस पैमाइश में।
अच्छा, तो प्रधान जी से। अगर ये मुझे ज़मीन दिलवा दे तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा, शासन प्रशासन निष्पक्ष पैमाइश कर रहे हैं? हाँ, अब तो निष्पक्ष कर रहे हैं पैमाश। अच्छा, जो पहले पूर्व में जो हुई है उसमें पक्षपात किया गया था पहले? बस उसका कोई पता नहीं लगा, जिससे पक्षपात था या क्या था, नई चेकबंदी थी, हम भी नए थे, हमें जानकारी नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। क्या हो रही जी? अच्छा, ठीक ठाक हो रही, प्रधान जी की दया था। कितनी ज़मीन थी आपकी? यहाँ जी 18 बीघे जमीन हमारी। अच्छा, एक चकाव दिन पड़ेगा और दूसरा 2-4 दिन के बाद में पड़ेगा। तो सही चल रहा है ना भाई का कार्य? बिल्कुल सही चल रहा है जी। तो प्रधान जी का पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, प्रधान जी का पूरा सहयोग, शासन प्रशासन का सब बढ़िया चल रहा है जी। ठीक है जी। हमारे जो प्रधान जी हैं इन्होंने हमारे लिए ध्यान दिया है, प्रजापति समाज को। ये मिट्टी की ज़मीन भी देंगे बर्तन बनाने के लिए हमें, और इनका पूरा सहयोग है हमें। प्रधान जी का बहुत बहुत सहयोग है। हमें पूरी मिल गई, पहले कम मिली हुई थी, पूरी मिल गई हमें। अच्छा, हाँ, तो ये 2016 में जो चकबंदी हुई थी तो उसमें गड़बड़ थी, वो सही तरीके से नहीं हो पाई थी? सही नहीं, गड़बड़ हुई थी, इसमें गड़बड़ थी, इसमें अब सही तरीके से हो रही। अच्छा, तो आपको इसका लाभ मिल गया? हाँ, लाभ मिल गया जी। प्रधान जी का धन्यवाद, हमें लाभ मिल गया जिसका। कितने बीघे ज़मीन मिली आपको जो दबी हुई थी? आप 3-4 बीघे जमीन दबी हुई थी।